नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और राजधानी कोचिंग सेंटर अशोक राजपथ पटना में आपका स्वागत है। आपने जो ये मॉक टेस्ट सिविल कोड कलर का दिया है, उसका जो तीसरा सेट है हिंदी का, उसका डिस्कशन लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। प्रश्न आपके सामने है, देखिए ऊपर लिखा हुआ टेस्ट 3 निर्देश है 1 और 2 प्रश्न के लिए कि नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। तो विलोम शब्द लिखिए, ऐसा रहेगा। और ब्रह्म का विलोम जो है न माया है, न जगत है, न अज्ञान है। ब्रह्म का विलोम जीव है। दूसरा है प्रसारण। तो प्रतिपादन अलग चीज है, आरक्षण अलग चीज है, संदर्शन दिखलाना है। तो प्रसारण में फैलाव है और आकुंचन में सिमटाव है, सिकुड़न है। तो उसका सही विकल्प है आकुंचन। अब है कि दिए गए शब्दों के पर्याय के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प चुनिए। तो चंद्रमा का, ये दिवाकर जो है सूर्य का पर्यायवाची है, निशी जो है रात का पर्यायवाची है। ये मार्तंड की वर्तनी किसी तरह से अशुद्ध लिख दी गई है, ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है। ये मार्तंड ऐसा शब्द है, इसका भी अर्थ सूर्य ही होता है। तो चंद्रमा का जो सही पर्यायवाची है वो डी ऑप्शन सही है। शशि चंद्रमा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट, तालाब का पर्यायवाची खोजना है। तो पयोद मतलब समुद्र होता है या बादल होता है। अर्णव मतलब समुद्र होता है। तरित मतलब बिजली है। तालाब का पर्यायवाची है पुष्कर। ए ऑप्शन सही है। अब ये खड़ जो है, ये विकल्प जो है रावण के लिए नहीं है, कुंठित के लिए भी नहीं है और मूर्ख के लिए भी नहीं है। इसका सही है गधा, उसको खर बोलते हैं। नेक्स्ट है, दिए गए शब्दों में से केवल एक शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो आप्लावित। आप्लावित का मतलब है पूरा प्लावित हो जाना, डूब जाना। तो आप्लावन जोरित आप्लावित। प्लावन मूल शब्द है, मूल शब्द है प्लावन। इसमें उपसर्ग लग गया आ, तो आप्लावन। और इत लग गया तो ये न हट गया आप्लावित। तो वैसी स्थिति में ए ऑप्शन आपका सही है, शेष ऑप्शन आपके सही नहीं है। अब उसके बाद 7वां प्रश्न है चिकित्सक की सही वर्तनी। ये डी वर्तनी सही है आपकी, शेष वर्तनी सही नहीं है। अधिकारों की सही वर्तनी डी है, शेष वर्तनी सही नहीं है। अप्रत्याशित। तो अप्रत्याशित जो है, अब यहाँ समस्या है, ये अप्रत्याशित है, ये हो नहीं सकता। ये अप्रत्याशित है, ये भी नहीं हो सकता। ये अप्रत्याशित तो पढ़ा रहा है, लेकिन दीर्घ ई की मात्रा नहीं हो सकती। तो बच गया ये, लेकिन इसमें भी संयोग से अशुद्धि है। ये शब्द ऐसा होता है अप्रत्याशित। आप इसको ध्यान से देखिए और अलग से नोट करिए। ये प्रिंटिंग का मिस्टेक है, ये नहीं हो सकता, यह भी नहीं हो सकता। ये हो सकता था अगर इसमें ह्रस्व इकार की मात्रा होती। ऐसा अगर होता, अगर ऐसा होता अप्रत्याशित,
जिसकी आशा नहीं की गई हो उसको कहते हैं अप्रत्याशित। तो इसमें से कोई भी वर्तनी ठीक नहीं है। अब डी ऑफ बर्थ को ऑप्शन को भी मैं ठीक नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसमें छापने वाले ने ऐसा डाल दिया है, दीर्घ इकार डाल दिया है। इत प्रत्यय जो है सो हमेशा ह्रस्व इकार से होता है, ये ध्यान रखिएगा। ऐसे शब्द जब आए जैसे उचित, लिखित, कथित, इत प्रत्यय जब भी आएगा तो ये प्रत्यय ऐसा है, तो जब भी लगेगा तो यहाँ ह्रस्व इकार की मात्रा लगेगी। ये आप देखिएगा ध्यान से, इसको समझिएगा। अब जो है वो आप देखिए कि 10वां प्रश्न है आपका, उसमें आनंदित, 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 आनंदित शब्द लिखा गया है। तो ये वर्तनी सही नहीं है, ये वर्तनी भी सही नहीं है, ये वर्तनी सही है, ये वर्तनी भी सही नहीं है। सी विकल्प सही है, क्योंकि इसको ऐसा भी आप लिख सकते आनंदित। अब इसी को आनंदित ऐसा भी लिख सकते हैं, अनुस्वार को ऐसा। इसलिए ये सी वर्तनी सही है, सी ऑप्शन सही है, और कोई ऑप्शन सही नहीं है। नेक्स्ट, अब नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं, प्रत्येक के संदर्भ में 4 मुहावरे दिए गए हैं, उनमें से उपयुक्त मुहावरा चाटिए। सब धन 22 पसेरी, बहुत सस्ती होना, बहुत महंगी होना, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, सभी वस्तुओं का एक ही मूल्य होना। तो सब धन 22 पसेरी का सही विकल्प है सी, अच्छा बुरा सबको एक समान समझना। अच्छा बुरा सबको एक समान समझना, ये विकल्प आपका सही है। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में हाथ काला। तो कोयले के व्यापार में कोई लाभ नहीं, बुरे कार्य का बुरा फल, काले धंधे से काला धन प्राप्त होता है, बुरी संगति से बदनामी मिलती है। बी और सी विकल्प नज़दीकी विकल्प है, जिनमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन कोयले की दलाली में हाथ काला का सही विकल्प है बुरे कार्य का बुरा फल। ये नहीं होगा, वो बी ऑप्शन सही है उसका। 13वां है चमरी जाए पर दमरी न जाए। पैसा ही माँ बाप होना, अधिक कंजूस होना, मक्खी चूस होना, मर जाए पर पैसा न जाए। तो सबसे नज़दीकी विकल्प यह है कि कुछ भी हो जाए, पैसा नहीं, चमड़ी बॉडी का स्किन चला जाए, जान चली जाए। दमरी मतलब पैसा, दमरी एक नया पैसा को बोलते थे। आप में से तो बहुतों ने देखा होगा, बहुत ने नहीं देखा होगा। 1 नया, 2 नया, 3 नया, 5 नया, 10 नया, इसके एल्युमिनियम के सिक्के चलते थे छोटे छोटे। हम लोगों ने देखा है अपने बचपन में, उससे लेमन जूस खरीदते थे। आज की जो टॉफ़ी है उसका छोटा संस्करण। तो अब 14वां प्रश्न देखिए, अपनी करनी पार उतरनी। कर्म का फल अवश्य मिलता है, बुरे कार्य करना, साधुता दिखाना, किसी के साथ अच्छा व्यवहार न करना। तो अपनी करनी पार उतरनी, जैसा करते हैं वैसा फल मिलता है।
तो ये ए विकल्प आपका सही है, शेष विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट है तबेले की बला बंदर के सिर। तो तबेला होता है घोड़े का, और उसका दोष बंदर के सिर पर डाल दिया गया। मतलब एक का दोष दूसरे पर जब डाला जाएगा तब ये सही विकल्प आएगा। तो किसी का अपराध दूसरे के सिर, ये सही विकल्प है। किसी की शिकायत करना, एक दूसरे से लड़वाना, अपना दोष दूसरों के सिर मढ़ना, ये सब विकल्प सही नहीं है। इससे विकल्प आपका सही है 15वां। तो नेक्स्ट, नीचे दिए गए अनेक शब्दों के बदले एक शब्द दीजिए। तो अपनी ही जाति वाला सजातीय कहलाएगा। डी विकल्प सही है। विजातीय अलग जाति का है, वर्णशंकर दो जातियों का मेल है। जातीय जो है वो जाति का विशेषण है। जब तक स उसमें उपसर्ग नहीं लगाएंगे तब तक सजातीय नहीं, अपनी जाति का नहीं होगा। तो सजातीय सही है। नीति का ज्ञान रखने वाला के लिए ये नीतिवान, नीति निपुण, नितिन दक्ष नहीं शब्द चलता है, शब्द चलता है नीतिज्ञ। तो ये जो नीति को जानता हो, नीति जोर्ज्ञ, नीति जोर्ज्ञ। नीति मतलब नियम कानून, समाज को चलाने की व्यवस्था। ज्ञ मतलब जानने वाला। तो ये नीतिज्ञ विकल्प आपका सही है। जो अच्छा बोलता हो, तो मितभाषी कहते हैं कम बोलने वाले को, आशातीत कहते हैं आशा से अधिक को, अधिकाधिक कहते हैं अधिक से अधिक को। तो जो अच्छा बोलता हो वो सुवक्ता कहलाएगा। सी विकल्प आपका सही है। आशा से अधिक आशातीत है, बाकी विकल्प ठीक नहीं है। और जिसे किसी का डर नहीं हो वो निर्भीक है। जब शंका नहीं होगा तब निशंक होगा, छल नहीं होगा तब निश्चल होगा, लज्जा नहीं होगी तब निर्लज्ज होगा। लेकिन जो डर भय से मुक्त हो वो निर्भय या निर्भीक कहलाएगा। तो इस तरह से आपका ये तीसरा सेट पूरा हुआ। ये सीरीज चलता रहेगा और आपसे आग्रह है कि किसी तरह का कन्फ्यूजन हो, कोई बात हो, बहुत सारे विद्यार्थी बहुत सारे शिक्षकों के संपर्क में रहते हैं, रहना भी चाहिए, किताबों के संपर्क में रहते हैं। कहीं अगर इससे अलग कोई उत्तर मिले तो काइंडली आप इन्फॉर्म करिएगा। मेरा विश्वास है कि ये बोर्ड, मैं इतना ही आश्वस्त कर सकता हूँ कि ये बोर्ड ऑथेंटिसिटी का बोर्ड है। यहाँ जो ऑप्शन आपको दिए गए हैं उसे काटा नहीं जा सकता है, ये मेरा आत्मविश्वास कहता है और 25 वर्षों का शिक्षक अनुभव कहता है। मुझे आशा है कि आपकी तैयारी में अवश्य ही आपको सहयोग मिलेगा। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।